हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एमएससी प्रीवियस क्लास के लिए जो वीडियो बना रहे हैं उसमें हम ऑल्टरनेरिया की स्टडी करेंगे। ऑल्टरनेरिया जो है इससे टोमेटो पोटैटो सोलेनेसी फैमिली के अंदर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ होती है। तो आपके सिलेबस में कौन सी डिजीज़ है? अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तो कई जगह इसमें यहाँ पे टोमेटो की जगह पोटैटो भी लिखा हुआ होगा या कोई अन्य सोलेनेसी फैमिली के मेंबर का नाम भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम जब एग्जाम में लिखेंगे हमारे सिलेबस में टोमेटो की अर्ली ब्लाइट है तो हम हर जगह केवल टोमेटो का ही नाम लेंगे। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑल्टरनेरिया। और ये डिजीज किस पर होती है? टोमेटो के ऊपर, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये जो है सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई इसकी स्पीशीज है। इसके अलावा ये मस्टर्ड, कैबेज, कॉलीफ्लावर और क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर लीफ स्पॉट डिजीजेस भी जो है वो क्रिएट कर सकता है। कॉमन अकरेंस ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट पार्ट्स एंड आल्सो इन द सोइल। सामान्यतः ये कहाँ पर पाया जाता है? इसके जो डेड डिकेइंग ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के और सोइल के अंदर ये जो है वो उपस्थित हो सकता है। और ये पैरासाइट के रूप में भी रहता है और सेप्रोफाइट के रूप में भी रहता है। अगर सोइल में है तो कैसा होगा? एज ए सेप्रोफाइट। अगर ये प्लांट के ऊपर है, टोमेटो के ऊपर है, तो ये क्या होगा? एज ए पैरासाइट। तो इसके बाद में हम जो है ये जहाँ जहाँ पर सोलेनेसी के टोमेटो पोटैटो तो जो है सारी जगह ही ग्रो की जाते हैं इंडिया में और अब्रॉड कहीं भी हम जाएं तो वहाँ पर जो है सब जगह ऑल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है वो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। तो ये जो है हर चीज़ के अंदर जो टमाटर और पोटैटो का हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से ये जो है एक हमारे महत्वपूर्ण डिजीज़ है टमाटर की। कौन सी? अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। अब इसके अंदर जो पैथोजन होता है उसमें हम डिजीज साइकिल जो पढ़ते हैं, डिजीज साइकिल के अंदर हम पैथोजन का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर हम जो उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिम्टम्स के डायग्राम्स जो हैं ये बीच में आ रहे हैं, ये दिखा देती हूँ। तो ये जो पैथोजन होता है ये लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर और इसके साथ साथ इसका जो फ्रूट है टमाटर, देखो इसके ऊपर भी जो है लेशंस बनाता है और इन्फेक्शन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सिस्टमिक इन्फेक्शन इसका होता है और जब ये इन्फेक्शन करता है तो सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, तो ये सिम्टम्स हम पहले लेंगे। सिम्टम्स ऑफ द अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, यहाँ पे पोटैटो की जगह हम क्या लेंगे? टोमेटो डिजीज। द डिजीज अपीयर फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल आइसोलेटेड स्केटर्ड पेल ब्राउन और डार्क ओवल और एंगुलर स्पॉट्स ऑन द लीफलेट्स ऑफ टोमेटो। तो सबसे पहले ये बिखरे हुए पीले भूरे डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स जो है गोल या लंबे या एंगुलर स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं लीव्स पर। तो सबसे पहले जो है लोएस्ट लीव्स अटैक्ड होती हैं, उसके बाद में ये डिजीज़ जो है अपर डायरेक्शन में प्रोग्रेस करती है। तो नंबर 1 क्या हो गया कि स्पॉट्स जो है वह कैसे होते हैं? आइसोलेटेड, छोटे छोटे बिखरे हुए, और इनका कलर कैसा है ये हम लिखेंगे और कहाँ पर होते हैं। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, डिजीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द अपर साइड, upward direction. There is a usually a narrow chlorotic zone around the spot. ये तीसरा पॉइंट है कि जो भी हमें लीफ के ऊपर ये जो हमें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये पत्ती के ऊपर, इसके चारों तरफ एक क्लोरेटिक पीले रंग का जोन जो है ये इसके अंदर बन जाता है। क्लोरेटिक रीजन जो है इसके अंदर पाया जाता है, ये हम बता रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्लोरेटिक जोन अराउंड द स्पॉट विच फेडेस इनटू द नॉर्मल ग्रीन, जो धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल ग्रीन कलर का भी हो जाता है। क्लोरोटिक रीजन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द स्पॉट। जैसे जैसे स्पॉट का साइज बढ़ता है क्लोरोटिक रीजन जो कि इस स्पॉट के चारों तरफ होता है ये बढ़ता चला जाता है। ये इसकी खासियत है, इसके सिम्टम्स में खास बात है कि ये जो स्पॉट्स की क्लोरोटिक रीजन है ये बढ़ता चला जाता है। और ये जब और भी ज़्यादा ओल्डर हो जाता है तो इसके अंदर हमें कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं। रिजेस लिखा है, रिंग्स फॉर्म्ड इन द नेक्रोटिक टिश्यू। तो ये जो स्पॉट बनता है वहाँ पर क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं वो
नष्ट होने लगते हैं, नेक्रोसिस मतलब डाई ऑफ होने लगते हैं, मरने लगते हैं, तो वो जो है कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो कंसेंट्रिक रिंग्स जो के रूप में जो हमें दिखाई देते हैं, ये ऊपर एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, लीफ का है, और ये देखिए यहाँ पे ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स जो है ये आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो है ये लेशन एंगुलर ओवल स्पेस, और फिर उसके चारों तरफ ये आपको क्लोरेटिक रीजन दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ भी आपको क्लोरेटिक पेल ग्रीन कलर का रीजन दिखाई दे रहा है। ये जब बड़े होते हैं तो ये कॉलीज भी कर जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जैसे यहाँ देखो आप, इसके अंदर आपको बड़े बड़े स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े हो गए। तो नेक्रोटिक एरिया जो है ये टमाटर है, टमाटर के ऊपर भी पहले तो अलग अलग पैचेस थे, लेकिन बाद में जब ये बड़े हुए तो ये एक दूसरे से मिल गए। तो इस तरह से ये जो है इसका जो फल है, और जो इसका ये फल है इसको जो है डैमेज करते हैं, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो लार्ज पोर्शन ऑफ द लीफ सरफेस स्पोर्ट्स में कोलीज विथ ईच अदर, अभी मैंने बताया कि बिगर पैचेस बन जाते हैं एक दूसरे से मिलना, स्पोर्ट्स का क्या कहलाता है, कोलीज टू ईच अदर विथ ईच अदर। द अफेक्टेड लीव्स ड्राई एंड ड्रूप, तो वो सूख जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसके बाद में वो गिरने लगती हैं, और इसके बाद में जो है स्टेम जो है उसके ऊपर इन्फेक्शन जो है वो पस्ट्यूल्स जो है हमें दिखाई देने लगते हैं। फिर इसके टोमेटो के ट्यूबर पर भी ये डेवलप हो जाते हैं, और कंप्लीट प्लांट जो है इससे इन्फेक्शन इसके अंदर हो जाता है। तो इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर मेन क्या है कि इसके अंदर जो है ये आइसोलेटेड स्केटर्ड पेल ब्राउन डार्क कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। स्पॉट्स जो है वो क्लोरेटिक रीजन से कवर हो जाते हैं, फिर ये कोलिस करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर बड़े एरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये स्टेम पर चले जाएंगे, स्टेम से फिर धीरे धीरे ये फ्रूट पर भी आ जाएंगे, लोअर लीव्स से अपर लीव्स की तरफ इन्फेक्शन बढ़ता है। तो ये सारे इसके ऑल्टरनेरिया के सिम्टम्स जो है वो अगर टोमेटो के ऊपर ये इन्फेक्शन करता है तो हमें दिखाई देंगे। अब हम जो है इसकी डिजीज साइकिल या इटियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम माइसीलियम के बारे में सबसे पहले वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो माइसीलियम जो होता है इसका लाइट ब्राउन कलर का सिलेंड्रिकल सेप्टेड और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हाइफी होते हैं, और ये और भी ज़्यादा डार्क कलर, ब्राउन कलर का तो है ही, और भी ज़्यादा डार्क कलर का हो जाता है धीरे धीरे, और इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, होस्ट के अंदर ये रहता है, और लास्ट में जाकर ये जो है बिकम इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर भी ये चला जाता है। तो शुरू में कैसा होता है, इंटरसेलुलर डार्क कलर का प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, और फिर ये जो है होस्ट के अंदर चला जाता है। अब इसके बाद में इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है ये ड्यूट्रोमाइकोटिना की फंगस है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आप लिख लेना कि ये जो है किसके अंदर आती है, फ्यूजेरियम, सॉरी ये जो आपका ऑल्टरनेरिया है ये किसके अंदर आता है, इसका जो ड्यूट्रोमाइकोटिना का मेंबर है, और मोनिलियल्स इसका ऑर्डर है, मोनिलियेसी इसकी फैमिली है, और जीनस है इसका, जीनस क्या है इसका, ऑल्टरनेरिया। मोनिलियल्स ऑर्डर के अंदर जो है ये कोनिडिया जो होते हैं इनमें जो है ये सेप्टा पाए जाते हैं। मोनिलियल्स की ये खासियत होती है कि सेप्टा होते हैं। मोनिलियेसी फैमिली के अंदर इसके अंदर क्या होता है, ये बीक के रूप में बड़े बड़े होते हैं। कोनिडिया का आगे की तरफ ये जो है बीक होती है, और पहले डायग्राम में दिखाया और भी बड़ी बीक जो होती है इसके अंदर पाई जाती है, नीचे है वो डायग्राम शायद, ये देखिए। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनिडियोफोर, जो माइसीलियल के तरह ही कोनिडियोफोर होते हैं, इसमें भी चेन ऑफ कोनिडिया इसके अंदर लगती है, एक कोनिडिया बना फिर दूसरा बना, एक के पीछे एक नए कोनिडिया बनते चले जाते हैं, है ना। तो ये कोनिडिया की जो बीक है उसमें हॉरिजॉन्टल सेप्टा ही होते हैं खाली, और ये जो होते हैं उनमें 2-3 वर्टिकल सेप्टा भी हॉरिजॉन्टल के साथ साथ होते हैं। ये देखो ये किसके हैं, अपन ने पहले पेरिकुलेरिया के पढ़े थे, है ना। अब आज हमने किसके पढ़े हैं, कोनिडिया ऑल्टरनेरिया के। तो दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। फिर ये जो है बहुत सारी जर्म जब ये डिटेच हो जाते हैं और ये फेवरेबल कंडीशंस फेवरेबल होस्ट पर इनको मिलती हैं तो ये इस तरह से जर्म ट्यूब्स के द्वारा जो है जर्मिनेट होकर होस्ट के अंदर पहुंचते हैं। तो हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करीब करीब हो ही गया हमारा। तो ये कोनिडिया के द्वारा टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया which are born at the tip of the conidiophores. The conidiophores are short and dark colored and emerge through the stomata.
स्टोमेटा में से बाहर निकल जाते हैं, और फ्रॉम द डेड और डैमेज्ड पार्ट ऑफ द होस्ट लीव्स, होस्ट के डैमेज्ड और लास्ट जो डेड पार्ट होते हैं उनमें से भी बाहर निकल सकते हैं ये होस्ट के अंदर से, क्योंकि इसका माइसीलियम हमने पढ़ा कि डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इसके कोनिडियोफोर्स भी जो है कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। कोनिडियोफोर जो होते हैं, conidia are born on the conidiophore not by constriction and subsequent enlargement of a terminal cell but from a bud which is formed on the cell। ये देखो यहाँ पे एक बड बनती है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो जैसे एल्ब्यूवो के अंदर होता है, ऐसे नहीं बनते हैं इसके अंदर कोनिडियोफोर से कोनिडिया, एक बड का फॉर्मेशन होता है और ये बड जो है ये लार्ज होती है और फिर ये एक पेयर शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेप्टा बनते हैं और एक्सटर्न ये जो टर्मिनल पोर्शन होता है बीक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये एक कंप्लीट कोनिडिया का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो कोनिडिया बनते हैं आर लार्ज एंड डार्क कलर्ड, मोस्टली ओक्लेवेट, ओक्लेवेट भी कहते हैं पियर शेप्ड को कई बार, टर्मिनेटिंग इन लॉन्ग सेप्टेड बीक लाइक स्ट्रक्चर। The body of the conidium is divided into small compartments. The septa dividing the conidium into compartments are both transverse and longitudinal, जो कि हमने भी पढ़ा, ये इसकी खासियत है अल्टरनेरिया के कोनिडिया की कि इसमें ट्रांसवर्स भी हैं और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल, ये वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडनल और ये हॉरिजॉन्टल सेप्टा, दोनों तरह के सेप्टा इसके अंदर होते हैं। और फिर हमने कहा कि ये जो है स्टोमेटा में से या लीव्स में के जो डेड एरिया उसमें से एक्सपोज हो जाते हैं और ये डिटैच होकर डिसेमिनेटेड बाय द विंड, हवा के द्वारा दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर ये जर्मिनेट होते हैं और फिर इसका जो साइकिल है इस तरह से चलता है। ये इसका एक डिजीज साइकिल का डायग्राम है। यहाँ देखिए ये कोनिडियम है, ये इसके क्या है, ट्विग है जिस पर कि इन्फेक्शन हो रहा है, ये इसका लेशंस ऑन द टोमेटो लीफ, लेशंस ऑन द टोमेटो, ये पोटैटो पर अगर है तो पोटैटो पर भी इस तरह से लेशंस इसमें बन जाते हैं। कोनिडिया और माइसीलिया ओवर विंटर इन इन्फेक्टेड डिफरेज, हमने बताया था कि ये जो है इसके माइसीलियम जो है इसके डेड पार्ट्स के ऊपर या सोइल के अंदर रहता है, तो ये कोनिडियम जो होते हैं ये सोइल में या डेड पार्ट पर रहते हैं, तो ये विंड्स के द्वारा जो है ये हेल्दी प्लांट के ऊपर ले जाए जाते हैं। हेल्दी प्लांट के ऊपर ये जो है इसमें डायरेक्ट पेनिट्रेशन भी हो सकता है, होस्ट के अंदर जो है इनको स्टोमेटा से डायरेक्ट पेनिट्रेशन हो गया, और पेनिट्रेशन थ्रू वुंड, वुंड से भी जो है इसके अंदर कोशिकाएं जो डैमेज्ड होती हैं ऊपर से, वहां से भी ये इसमें जा सकता है। तो उसके बाद में ये होस्ट की इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर आप देखिए इन्वेजन, आक्रमण करता है, इन्वेजन इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द लीव। फिर उसके बाद में आप ये देखिए इन्वेजन ऑफ स्टेम और फ्रूट, यहाँ पे स्टेम का हो गया, फिर इसके बाद में फ्रूट का हो गया, लीफ का हो गया। जब इसका इंटरनल सेक्शन कोनिडियम का हम जब काटते हैं तो ये इस तरह से हमको जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और ये जो है कोलर रोट एंड डैम्पिंग ऑफ डिजीज भी कई बार इसकी तरफ कारण हो जाती है। डैम्पिंग ऑफ जो होता है यहाँ पर जो है इन्फेक्शन अगर हुआ तो उससे क्या होता है कि पूरा का प्लांट गिर गया, तो यहाँ पे रोटिंग हो जाएगी, रोटिंग होने से इसका जो स्टेम है वो डैमेज हो जाएगा, और ये जो है रूट के पास ही होता है ये वाला डैम्पिंग ऑफ का सिम्टम्स, कोलर रोट और डैम्पिंग ऑफ सिम्टम भी जो है इसके अंदर देखने को हमें मिल सकते हैं। तो इसके अंदर लीफ स्पॉट तो बन ही रहे हैं, उसके अलावा ये डैम्पिंग ऑफ और कोलर रोड सिम्टम्स भी अल्टरनेरिया के द्वारा हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है डिजीज साइकिल है किसका, हमारा अल्टरनेरिया का। इससे पहले हमने सिम्टम्स देखे थे लीव्स पर कैसे होते हैं, कोनिडिया हमने देखे और सेक्सुअल कोनिडिया कैसे बनते हैं, इस बर्ड फॉर्मेशन होता है उसके कारण ये बनते हैं। तो इस तरह से ये डिजीज जो है बहुत ही जो है स्पीड से फैलती है। इसके लास्ट में हम देखेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसके जो कोनिडिया होते हैं वो सोइल में रहते हैं और डेड ऑर्गन्स पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहला इसका कंट्रोल मेजर जो होता है वो बर्निंग द डेड पार्ट्स, तो इसके जो वेस्ट मटेरियल सोइल के अंदर है उनको हम जो है वो बर्न करके भी इसको रोक सकते हैं बाय यूजिंग रेसिस्टेंट वेराइटीज। ये तो हम सब में ही लिखते हैं, रेसिस्टेंट वेराइटीज जो होती है उस पैथोजन को उस होस्ट के ऊपर नहीं आने देती है। बाय स्प्रेइंग एंड डस्टिंग,
द केमिकल्स और एंड बोर्डियोक्स मिक्सचर लाइक के केमिकल्स जो है उनको स्प्रे करके अगर पैथोजन लीव्स पर आ गया है या स्टेम पर है तो हम उसको अगर स्प्रे कर देंगे केमिकल्स को तो भी उसको हम जो है डैमेज करके उसको जो है ख़त्म कर सकते हैं और इस तरह से इस डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये अल्टरनेरिया की जो अर्ली ब्लाइट डिजीज़ ऑफ पोटैटो है तो ये जो है अर्ली सीजन के अंदर होती है, जल्दी होती है, प्लांट ग्रो करते ही हो जाती है, इसलिए इसको अर्ली ब्लाइट कहते हैं। एक आपने पढ़ी होगी लेट ब्लाइट, वो होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। तो वो जो होती है लेट होती है, प्लांट जो है मैच्योर होने वाला होता है उस समय होती है, तो उसको अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट कहते हैं, इसको हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके डिजीज़ जो है अल्टरनेरिया का डिस्क्रिप्शन जो है वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मेरे ख्याल से अब आपके एक ही डिजीज़ और बची है, रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सीनिया की रस्ट, उसके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे।